जिसके साथ तुमने छल किया था। भैया हिसाब किताब पूरा, चलते हैं। और इतना कह करके आंखों को फाड़ दिया। कहते हैं प्राणांत हो गया, चला गया। हाँ, उनके साथ यही होता है जो बेटियों को गर्भ में मारते हैं। आज उन बिलखते हुए बच्चों को मैया देखती ना तो हृदय फट जाता है। मैया समझाती है। आज मैया को लगा कि ऐसे बात बनेगी नहीं। सुदामा जी के पास में आई और आ करके हाथ जोड़ करके कहती है, नाथ, मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। अब जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना ना तो सुदामा जी के चेहरे पर हंसी आ गई। सुदामा जी कहते हैं, अरे देवी तुमको कैसे पता? नहीं, हमने सुना है वो आपके मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं, हाँ मित्र तो हैं। बोलो, हम चाहते हैं आप उनका दर्शन कराओ। सुदामा जी तुरंत पीछे थे। सुदामा जी कहते हैं, देखो देवी, अगर तुम्हारे मन की ये कामना हो कि मैं अपने मित्र के पास जाऊं, वो द्वारिका का राजा, मैं उससे कुछ मांगू, तो ऐसा संभव नहीं है। ना, मुझे पता है, मैं आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए भेजूंगी ना। मैं चाहती हूं आप उनसे एक बार मिलाओ जाकर। वो भगवान है, आपको उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं चाहती हूं आप एक बार उनके पास चले जाओ। आयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। हाँ, केवल आप उनका दर्शन कराएं। कहते हैं जब ये बात सुदामा जी ने सुनी ना तो सुदामा जी के चेहरे पर, हाँ देवी मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मैं अपने मित्र से मिले, बहुत समय हो गया। लेकिन देवी थोड़ा संकोच लगता है। बोले क्या संकोच लगता है? बोले देखो, मित्र के घर जाएं, गुरु के घर जाएं और ऐसे ही खाली हाथ चले जाएं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। नहीं, आप चिंता मत करो। हाँ, आप तो बस तैयारी करो और सत्य कहते हैं आप जाओ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो। जैसे इतनी बात कही, सुदामा जी कहते हैं तब तो फिर हम चले जाएंगे। मैया आज गई और 4 घरों से एक मुट्ठी चावल को मांगा। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडे नितान्वद्वा भरते प्रादादुपायन। 4 घरों से चावल मांगा। पता है क्यों? एक मुट्ठी 4 घरों से मांगा। पता है सुशीला जी का कोई ऐसा व्यवहार नहीं था, एक बार इशारा कर देती ना तो बोरी के बोरी चावल आ जाते। लेकिन 4 घरों से मांगा। ये कोई 4 मुट्ठी चावल कोई साधारण बात नहीं, ये 4 मुट्ठी चावल भगवान को पत्र था। हाँ, आप 4 घरों से चावल मांगे, चारों घरों के चावल का रंग अलग होगा। क्यों? मैं ऐसा अपना कोई संदेश भेज नहीं सकती हूँ द्वारिकाधीश को, और पता है द्वारिकाधीश मेरे इन चावलों को देखेंगे ना तो वो जान जाएंगे कि सुदामा के घर में एक दाना भी साबुत अन्न का नहीं। आज चैल खंडे नितान बद्धा, कहते हैं सब जगह से उसी को सिल दिया और सिल करके सुदामा जी को प्रदान किया। बोले महाराज अब आप चले। सुदामा जी ने लिया। बोले ठीक देवी, अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। बोले हाँ, अब बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ की जिम्मेदारी हमारी, अब आप उनका दर्शन कराएं। आज सुदामा जी आज चल पड़े। सुदामा जी चले जा रहे हैं। कहते हैं रास्ते में एक नदी भी मिली, और नदी जैसे ही मिली, उस नदी को देख करके सुदामा जी डर गए। सुदामा जी सोचे ये अब तो बड़ी गजब हो गई। बोले मेरे पास पैसा भी नहीं है, इस नदी को कैसे पार करें? नदी का उफान इतनी तेज है। लेकिन भगवान सब देख रहे थे। भगवान आज नाविक बन करके आ गए। सुदामा जी से कहते हैं बैठो। सुदामा जी कहते हैं भैया रहने दो, हमको जाना तो है लेकिन हम कैसे जाएंगे? आप पैसे मांगोगे, हमारे पास में धन नहीं है। बोले आप चिंता मत करो, हम धनवान को भी पार लगाते हैं और जो निर्धन है उनको भी पार लगाते हैं।
कैसे सुदामा जी आज पहुंचे, आप लोग दर्शन करिए। ओ कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, ओ पाप पुण्य सब तुझको समर्पण, पाप पुण्य सब तुझको समर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ओ ये जीवन भी तुमको समर्पण, ये जीवन भी तुमको समर्पण। मैं तेरे चरणों का प्यासा, मैं तेरे चरणों का प्यासा, ओ मैं तेरे चरणों का प्यासा, मैं तेरे चरणों का प्यासा, ओ तू मेरा प्राण आधार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, अलबेली 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 सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा कर लज्जाशील गवा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा के वो आंखें खूब ढका बैठा हूँ, आंखें खूब लगा बैठा हूँ, अपना आप लुटा बैठा हूँ, अपना आप लुटा बैठा हूँ। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी याद में, ओ सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी याद में, तू मेरा मल्ला, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, अलबेली अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा
आज सुदामा जी चलते चलते थक गए। हाँ, सुदामा जी चलते चलते थक गए। क्यों? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। हाँ, सुदामा जी कहते हैं भैया अब तुम्हारी 1000 बार गर्ज होवे तो हमें बुलाओ। थक गए और एक पेड़ के नीचे ऐसे लेटे और ऐसे रखे और सो गए। और पता है जब नींद खुली तो सुदामा जी देख रहे हैं पक्षी कलरव कर रहे हैं, और जो भी आसपास से निकलता ना सब कहते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, जैसे ही ऐसे सुना तो सुदामा जी उठ करके बैठ गए। हाँ, सुदामा जी ने ऐसे ऐसे चुटकी ली अपने अपने, बोले हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे। उठ करके बैठ गए। नहीं भैया हम तो जग रहे हैं, हम तो जग रहे हैं भाई। आप लोग इधर देखो उधर न देखो, आप लोग उधर देखते हैं हम भी उधर देखने लगते हैं। हाँ, कहते हैं जैसे ही सुदामा जी ने देखा ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं, उठ करके बैठ गए। ऐसे चुटकी ली, बोले नहीं मैं तो जग रहा हूं। भैया ये कौन सी नगरी है? बोले अरे महाराज आपको नहीं पता ये द्वारिकापुरी है। अरे वाह भाई, रात भर में इतना कमाल कर दिया, हमें तो लग रहा था बहुत दूर है, हम तो बिल्कुल द्वारिका आ गए। बोले ये वही द्वारिका है जिसका राजा कृष्ण है। अरे महाराज क्या बात गजब करो। हाँ, अरे वो हमारे महाराज हैं, हम लोग उनका ऐसे नाम नहीं लेते। श्री श्री 1-8 हाँ सच्चिद आनंद गौ ब्राह्मण प्रतिपालक सच्चिदानंद भगवान स्वरूप। हाँ, जनरंजन भवभय भंजन दुष्ट गर्भ गंजन मुनिमन मानस मरा लीला लालाम नीलश्याम काम निकाम चितनी अखंड अजय। बोले वो द्वारिकाधीश कृष्ण है। बोले अरे, बोले जैसे बड़ो आदमी भयो वैसे नाम भी बड़ो हो गया। भैया हम तो इतना बड़ा नाम नहीं ले पाएंगे। बोले हमारे लिए तो वही ठीक है। हाँ, मेरे बचपन का सखा है ना, बस मैं तो कृष्ण नाम से ही जानूं। बोले महाराज अब जैसी आपकी इच्छा हो। उधर मत देखिए इधर देखिए। आप लोग तो कथा में खो जाते हैं, आप लोग उधर देख ले, हम आपको देखते हैं। और जैसे आप उधर देखते हैं तो हमारा भी मन करता है उधर देखने लगे। उधर मत देखो इधर देखो। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। उसमें आप लोगों का दोष नहीं, दोष उसमें उन्हीं का है। इतने सुंदर है कि लोग देखना चाहते हैं उनको। हाँ भैया यशोदा भी देखना चाहती हैं। हाँ, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, वो है इतने सुंदर। खैर ये तो हमारी उनकी बातें होती रहेंगी। आप इधर देखो, आप उधर नहीं देखो, इधर देखो। कहते हैं जैसे ही बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बोले आप उस द्वार पर चले जाए। द्वार पर जैसे ही गए तो द्वारपाल जैसे ही उन ब्राह्मण देवता को देखा ना तो प्रणाम करते हैं। अब देखो ये नाटक चाटक करने वाले है ना, ये अब किसी एक व्यक्ति को तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसने भी इतना अभद्र कार्य किया ना, ये बड़ा पाप किया उसने। बताते हैं कि सुदामा जी को धक्का दे दिया, ये कर दिया ना। क्या भगवान के पार्षद इतने असभ्य हो सकते हैं? आप विचार करिए। एक बार ब्राह्मणों को रोका था सनकादिक ऋषियों को, कहते हैं 3 जन्मों के लिए उन्हें इस धरती पर आना पड़ा था। पता होगा अच्छी तरीके से। हिरण्यकशिपु और दंतवक्र और दंतवक्र कालनेमी है ना, शिशुपाल, दंतवक्र शिशुपाल, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और
रावण, कुंभकर्ण, 3 जन्मों के लिए आना था, केवल ब्राह्मणों को रोका था भगवान से मिलने के लिए। आपको लगता है कि इतना सामर्थ्य होगा उनमें कि वो ब्राह्मणों को धक्का दे दे? मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं। हाँ, वहां तो धक्का देकर के यहाँ आए ही थे, और यहाँ धक्का दे देते ना, पता नहीं कहां जाते हैं। हाँ, उनका, अरे ब्राह्मणों को तो इतना आदेश था कि ब्राह्मण लोग भगवान के अंतर पर तक, जहां भगवान शयन करते हैं वहां तक चले जाएं, तो किसी का सामर्थ्य नहीं था जो ब्राह्मणों को रोक दे। लोग कैसा अभद्र चित्र दिखाते हैं, हमारे समाज को दूषित करते हैं। यही हमारे बच्चे, यही समाज यही सब जानेगा कि भगवान के पार्षद इतने सभ्य थे। नहीं, ऐसे लोगों का विरोध करें। मैं किसी झांकी का विरोध नहीं करता हूं, मैं किसी के कमाने पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन बस हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हुए आप अपना कार्य करें। मैं तो ये कहता हूं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, मना कर दें, आपको पाप नहीं लगेगा। आप जरा से आनंद के लिए मनमाने आचरण को करवाते हैं, भगवान से नृत्य करवाते हैं, ये करवाते हैं, उन्हें धक्का दिलवाते हैं, सुदामा जी बनवाते हैं, उन्हें पैसा उनसे मंगवाते हैं। सुदामा जी ने आज दिन तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और लोग उनको कैसा धन कमाने के लिए उन्हें कमंडल लेकर के समाज में दौड़ाते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे पैसे, और धिक्कार है ऐसी समाज को जहां पर ऐसा ये विभत्स आचरण होता है। सुदामा जी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, पूरी कथा आपने सुनी, और इतनी ही कथा है, उतनी ही वास्तविकता है। मैं किसी झांकी वाले का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे आयोजनों पर जो ऐसा दृश्य दिखाते हैं ना, कतई उनको भगवान को बनाए फिर उनको धक्का दिलवाए ना, नहीं बुलवाना चाहिए, मना कर दो, नहीं बुलवाएंगे। और यदि आपके मन में बहुत श्रद्धा है तो उन भगवान का स्वरूप बनाइए, कुर्सी पर बैठा लिए, उनकी पूजा करिए, आसन दीजिए, और जितना चाहे उतना भाव से आप उनके समर्पित हो जाएं, आपको पाप नहीं लगेगा। और आपने उनको बुला करके उनसे पैसा मंगवाया, उन्हें धक्का दिलवाया, कभी भी आपका कल्याण नहीं होगा। कहते हैं जैसे ही द्वार पर सुदामा जी आए, सुदामा जी कहते हैं मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। सब पार्षद देखने लगे, बोले महाराज आप कह रहे हैं ऐसा, अरे आपको कोई रोक सकता है, आप सीधे अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने अभी भोजन किया है तो थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारी बनती, बस आप 2 क्षण को हम अभी आते हैं। उनसे अनुमति लिया। भगवान सुदामा जी कहते बिल्कुल चिंता मत करो, हम यहीं आराम से खड़े हैं, अब यहाँ आ गए तो मिलेगा तो जरूर। और जैसे ही वो द्वारपाल गया और भगवान से हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु शीस बगान झगा तन पे, जान्यू की आय बसो के ही गावा, धोती फटी सिदटी दुपटी, पाव उपान की नहीं सावा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। भगवान कहते क्या नाम है? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। अरे जैसे ही सुना ना तो भगवान दौड़ पड़े। कहते हैं भगवान ने अपने पैरों में उपाना भी नहीं पहनी, उनका उत्तरी वस्त्र कहाँ गिरा सब देख करके आश्चर्य रह गए। 1 देहरी को लांगा, 2 देहरी को लांगा, 7 देहरी को लांगते हुए आते हैं। कहते हैं ये आश्चर्य जो भी दरबारी जो भी मंत्री देखता है आश्चर्यचकित रह गया देख करके। कौन आ गया? कहते हैं भगवान दौड़ करके आए और अपने नृत्य को हृदय से लगा। 4 मिले
खिले 20 रहे कर जोर सज्जन से सज्जन मिले 20 से 7 करो। कहते हैं 2 सुदामा जी की और 2 भगवान की भुजाएं, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत सुदामा जी के और 32 भगवान के, और 20 रहे